अब गरुड़ उवाच, गरुड़ जी जो कहे पूछ रहे हैं कि हे भगवान, कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति के पापे नरकिनो यान्ति तन्मे कथया केशव। कहे केशव, किसा किसा कर्म करने से जीव जो है वो वैतरणी नदी रे माने पड़े, किसा किसा कर्म करने वाला जिका हुए वे नरकों रे माने जया करे, वो आप मने बताओ। अथवा तो शुद्ध तरीके से आप कह सको कि किसा किसा कर्म करने से जीव जो है वो दुख पाया करे, या किसा कर्म है जिका पाप कर्म री श्रेणी में आवे। क्योंकि अगर अपन ध्यान हुए कि यह कर्म पाप कर्म री श्रेणी में हुए तो वे आप करो नहीं है? तो भगवान वाच है, भगवान कहे कि हे गरुड़, सदैव कर्मा निरता शुभ कर्मा परांगमुखा नरका नरकम नो यान्ति दुखा दुखम भयात भयम। कहे गरुड़, जिका मनुष्य सदा सर्वदा शुभ कर्म सु मुख मोड़ और अशुभ कर्म रे माने लगोड़ा रहा करे, वे एक दुख सु दूसरे दुख ने, एक भय सु दूसरे भय ने, और एक नरक सु दूसरे नरक ने वे प्राप्त होया करे। और हे गरुड़, पूर्व पश्चिम और उत्तर ए तीन मार्ग जिका है धर्मात्मा जीवों रे लिए कहेड़ा है। जिको रे माने शु उपरार धर्मात्मा जीव जिका हुए वे जाया करे। मात्र एक दक्षिण रो मार्ग सो है जिको पापी जीवों रे लिए कहेड़ा है। और ये वास्ते आप दक्षिण की दिशा ने शून्य मानो, आप दक्षिण अभिमुख उपरार और कोई भी कार्य करो को नहीं, भगवान रे फोटो रखो दक्षिण दिशा की तरफ रखो को नहीं। तदनंतर भगवान के कहे गरुड़, जिका दक्षिण मार्ग रे माने सु जावे बियरे कर्म रे माने बचे बताए कि जिका गौ एवं ब्राह्मण ने मारने वाला हुए, मदिरा पान करने वाला हुए यानी दारू पीने वाला हुए, बालक और स्त्री ने जिका मारने वाला हुए, गर्भ गिराने वाला हुए, जिका छुप करके पाप कर्म करने वाला हुए, तथा कर्ज ले प्रार जिका वापिस नहीं देने वाला हुए, नीचरी संगति अथवा तो नीचरो अनुराग करने वाला हुए, ऐसा जिका व्यक्ति हुए वे घोर वैतरणी नदी रे माने पड़िया करे। जिका अच्छा कर्म गुरु देवता माता पिता वेद पुराण मीमांसा ये बुराई करने वाला हुए वे निश्चित रूप से वैतरणी नदी रे माने जया करे। जिका माता पिता री बात ने, गुरु री बात ने, शास्त्रों री बात ने आप रे हित रे माने नहीं माने वे नरक रे माने जया करे, वे पाप कर्म कहेड़ा है। और उपरांत रे माने जिका पूज्य है बियोरी जिका अपमान करने वाला हुए। अब भगवान रो जिको पूजा रो नंबर आवे वो 5वें नंबर पर आवे। अब ये सोचो कि उठते सबसे पहले आप सेवा करो भगवान की, लेकिन वास्तविकता है कि भगवान रो नंबर है जिको 5वां है पूजा रे मन। सबसे पहले पूजनीय हुए माता, फिर हुए पिता, फिर हुए गुरु और फिर हुए आचार्य। ए चार री पूजा करे, चार रे समर्पित हुए पछे आप अगर कोई पूजा भगवान की करे तो भगवान की ने स्वीकार करे। माँ बाप बैठे हुए माँ बाप का अपमान करे, आपको सेवा में बैठा घंटी बजाओ तो भले बजाता रहो, बिना कोई मतलब बोल। तो वास्ते ये चार री जिका अपमान करने वाला हुए बे वैतरणी नदी रे माने जावे, तथा वचन दे प्रार जिका कार्य नहीं करने वाला हुए, और ब्राह्मण कुल रे माने उत्पन्न उपरार जिका गुड़ खांड चीनी नमक आदि ये सब बेचने वाला हुए, और बीरवरान जिका अभक्ष पदार्थों रो भक्षण करने वाला हुए अथवा तो उच्च श्रृंगल हुए। उच्च श्रृंगल किने कहे जिका कोई भी प्रकार रे बंधन में नहीं रहे। ब्राह्मण ने हमेशा बंधन में रहना पड़े। वो बंधन कई हुए कि आप जी जनेऊ पे रहो, आ जनेऊ ये तो दिखने में तो क्रॉस है पेरियोडी है टेडी पेरियोडी है, लेकिन आ जनेऊ कई है कि अपने कई तरीके से बांध दिया करे, और जितनी ऊंची दीक्षा हुए जितनी ऊंची जिम्मेवारी हुए उतना ही ऊंचा बंधन हो जाए। 3 तार सु लगार 15 तार तक रा बंधन हुए भी बंधन में जिका नहीं मानने वाला हुए, और अभक्ष पदार्थों का भक्षण करने और ये प्रकार से जिका उच्छृंखल जीवन जीने वाला हुए, वे ब्राह्मण कुल रे माने उत्पन्न उपरार भी वैतरणी नदी रे माने पड़िया करे।
और बीरब्रान भगवान कहे कि हे गरुड़, जिका आकारण वृक्षों ने काटने वाला हुए, दुखों देने वाला हुए, छलसु बेचने वाला या छलसु खरीदने वाला हुए, कोई भी चीज बेन ई मार्ग रे माने जावे, और जिका नास्तिक हुए, नास्तिक किने कहवे, जिका पाप और पुण्य ने और भगवान ने और नहीं मानने वाला हो। हमारे हिसाब से आप कह सको कि जिका सेक्युलर हुए, बे सेक्युलर जिका हुए नरक रे माने जाया करे। वास्ते सेक्युलर अपने आप ने कभी नहीं समझना, हमेशा आपने धर्म वाला ही समझना चाहिए। आपको धर्म ही लो, आपको एक और सेक्युलर शब्द है जो आपके ऊपर जबरदस्ती थोपी है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नाम रो कोई शब्द है कौन? धर्म अलग है, निरपेक्ष अलग है। दो शब्दों ने जोड़ धर्मनिरपेक्ष कर दियो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कई हुए कि जिके व्यक्ति ने धर्म से कोई उम्मीद नहीं हुए या जिके व्यक्ति ने धर्म से कोई लेना देना नहीं हुए वो। और अगर आप धर्म छोड़ देशो तो पछे रहसी गई। पर शास्त्र कही गए कि कोई भी संबंध साथे जवेगो नहीं, लेकिन आपरा कर्म यानी कि आपरो चाहे धर्म अधर्म जो भी कर्म करियोड़ा है वह निश्चित रूप से साथे जावे। तो इरे वास्ते धर्म ने छोड़ना गलत चीज है। जिका नास्तिक हुए, मर्यादा ने जिका भंग करने वाला हुए और जिका कायर हुए। आदमी कायर कड़ो करे जब वो मर्यादा ने भंग करे। मर्यादा भंग कर देनी जिको व्यक्ति बिना ध्यान होगा नहीं मैं किन्ने बोल रही हूँ, मैं कहीं बोल रही हूँ, हमारी छवि बिगड़ रही है या घर की शोभा बिगड़ रही है, बिना किसी कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसा जिका व्यक्ति हुए वह, और जिका विषय लोलुप होवे, विषय लोलुप यानी आपरे विषयों रे माने आसक्त होवे। विषय रे माने आपरो कार्य जिको नहीं बहुत सही होना चाहिए। मान लो कि अगर कोई दूसरो मेरे खन्ने 100 रुपया मांगे, मेरी कोई मदद तो नहीं, लेकिन आपरा रुपया नहीं तो अगर 10 रुपया भी है तो वापिस ले लो। आपरो 1 रुपया बचना चाहिए, दूसरे का 99 रुपया भी तो कोई अफसोस होगा नहीं। दिशा व्यक्ति विषय लोलुप कहोड़ा है। पाखंडी किने कहोड़ा है के दिखतरा सौकार लक्षण सब चोरो है, बे पाखंडी कहोड़ा है। घनी जगह तो देखो आप जाओ नहीं जने घनी होवे जिका आपने आपरा बना रे धरता पर खेता मारे बता थोड़ा कन सु ज्यादा के थोड़ी ले थोसु या थोड़ी कर सो थोड़े सु या थोड़ी कर सो ये करे वो पाखंड कहोड़ा। कृतज्ञ जिको है वो किने कहोड़ा है कि जिको आपरे ऊपर करियोड़े उपकार ने नहीं माने बिना कृतज्ञ कहोड़ा है। कृतज्ञ आपरे ऊपर करियोड़े उपकार ने नहीं माने, कृतज्ञ अबारे समय रे माने। दो सबसे बड़ा देख सको आपको कौन? एक तो पुत्र और एक शिष्य। बेटे रे कितो ही करता वो बड़ो और पूछे तो हमारो कहीं करियो, और वो सवाल ऐसा है जिक्र जवाब आज तक कोई माँ बाप को खले कौन, और शायद आगे हुए भी कौन। तो जिके दिन पुत्र दिमाग रे माने वो आ जावे नहीं के तो हमारो कहीं करियो, बे दिन वो कृतज्ञ हो जाए, यानी बिना नरक में जाने का रास्ता पूर्ण रूप से खुला हो जाए। तो ए सब जिका कर्म करने वाला है, सब जिका है नरक रा गामी कहोड़ा है। जिका कोई दूसरे रा रास्ता रोकने वाला हो गए, दूसरों ने देखकर जिका आत्मा बांधने वाला हो गए, कोई ने सुखी देखकर कोई दुखी होने वाला हो गए, फिर सत्ता बार घने मिल जाए। जो तो आदमी आप रे दुख सु दुखी को बन, पर दूसरे ने खुश देखकर दुखी हो जाए। और 5 आराध्य देव जिका कहोड़ा है, योरी जी की आराधना नहीं करने वाला। 5 आराध्य देव किसे किसे कहोड़ा है कि शिव है, शक्ति है, नारायण है, सूर्य और गणेश। ये 5 जिका है ये मुख्य आराध्य देव कहोड़ा है। मुख्य देव है 5 ही है, बाकी जितना भी है वे सब ही अवतार है। तो अंदर भगवान कहे कि हे गरुड़, जिका कमांड पुरुष ऋतु काल रे समय रे माने, बैर रे माने, महारात्रि रे माने। महारात्रि किसी कहोड़ी है कि जिकी नवरात्रि रो समय होवे और होली री रात्रि होवे, दीपावली की रात्रि होवे, श्राद्ध पक्ष होवे, ऐसे महारात्रि कहोड़ी है। ये रे माने जिका स्त्री संगम करने वाला होवे, चाहे भले बाबी पत्नी के नहीं हुए, वे निश्चित रूप से नरक रा गामी कहोड़ा है। और भगवान कहे कि हे गरुड़, जिका आपरी आत्मा ने बेचने वाला हुए। अबे आत्मा क्यों बिके? अभी एक विचार नहीं है बात है। आत्मा तो बाहर निकला को नहीं बेचे क्यों? तो पुरुष जिको
रिश्वत लेर कार्य करे वो अपनी आत्मा ने बेचे। स्त्री जिकी देह व्यापार करती है वह अपनी आत्मा ने बेचे, वह खाली शरीर ने वो नहीं बेचे, अपनी आत्मा ने बेचे। तो यह आत्मा ने बेचने रखेड़ा जिका अपने आत्मा ने बेचने वाला हुए और बिना अपराध रे कोई ने दंड देने वाला हुए, अकारण कोई ने कई कई लोगों की आदत है कहीं जावे तो बेमतलब कोई ने 50 बातें सुना देवे और कर देवे। तो ये प्रकार से जिका अकारण बोलने वाला हुए, अकारण कोई ने सुनाने वाला या सजा देने वाला हुए, ये सब नरकरागामी कहेड़ा है। पहला नियम धारण करे और बाद में माने नियम ने छोड़ देवे। पहली तो नियम कर लेवे कि अरे एक समय 300 अब तो 400 कर सो के 12 मासों कर सो कर से एक समय से दूसरे समय घर में कोई बढ़िया चीज मिले बन जावे और वो 400 बुरो हो जाए। तो ये प्रकार से जिका करने वाला हुआ कि पहला नियम धारण करे पछे छोड़ देवे। जिका कोई रे घरे माने आग लगाने वाला हो, आग किए लगे, एक वाणीसु लागे और एक माचिसु लागे। माचिसु लागेड़ी आग हुए बात तो बुझ जाए, पर वाणीसु लागेड़ी जिकी आग हुए बा कभी भी बुझे को नहीं। जिका जहर बोलने वाला हुए, विष लेकर के मारने वाला हुए, विष भी 2 प्रकार से दीजिए, एक भोजन में दीजिए और एक कन्न में दीजिए। भोजन में देवे जिके में तो एक ही व्यक्ति एक बार नहीं मर जाए, और कन्न में जिको विष गोली दे नहीं बिना मानने के कितना लोग मरे, कितना रिश्ता मरे, कोई ध्यान को पड़े। ये प्रकार जिका कर्म करने वाला हुए, जिका स्वयं रे माने स्तब्ध हुए, स्तब्ध यानी कि अभिमानी हुए, तो हम द्वितीय नास्ती, ये सब चीज जिका है नरकरागामी कहेड़ा है। और भगवान क्या है करोड़ जिका मन रे माने कुटिलता रखने वाला हुए। कुटिलता किन्ने कहे के बोलन कहीं नहीं कहे और सुनता रहे, अंदर अंदर गुस्सो करता रहे। मौका मिलन दे देख पछे बता सुन बाहर नहीं टाइम आउन दे पछे बता सुन बहुत कोई प्रकार से मौका मिलने री चेष्टा रखे नहीं बिना कदे भगवान मौका देवे। तो ये प्रकार जिका कुटिलता और रखने वाला हुआ बस सब जिका नरकरागामी कहेड़ा। और भगवान के गरुड़ विस्तार पूर्वक ऐसा तने बता रहे सब जीव जिका है यमराज जी री आज्ञा सु ऐसा भोग और वापिस पृथ्वी लोक रे माने आवे, अलग अलग योनि रे माने घूमे। जिसा कर्म करिएड़ा हुए भी कर्म रे अनुरूप योनि रे माने बे भोगे और भोग कर पछे बे वापिस मनुष्य योनि रे माने आया कर। अबे गरुड़ा वाचा गरुड़ जी जी का पूछ रहे हैं कि हे भगवान ये न च पापेन यद चिन्हम प्रजायते याम याम योनि च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। कहे केशव किसा किसा कर्म करने से जीव जो है वो किसी किसी योनि के माने जन्म लेवे, वो भी आप मैंने बताओ। और किसा कर्म रहा किसा चिन्ह देखने मिले वो भी बताओ, ताकि मैंने ध्यान में रहे कि भाई आप समझ सको कि वो व्यक्ति नरक भोग रहे होगा, अपने देखने से ध्यान पड़ जाए। भगवान के करोड़ ये पापेर्याति नाम योनि पापिनो नरकागतः येन पापेन यद चिन्हम जायते मम तच्छृणुम। के करोड़ अब उतने बताऊं कि जिका पाप कर्म भोग रहा हुए बियरी जिकी ध्यान पड़े बा किसी प्रकार से पड़े क्या जिका ब्राह्मण ने मारने वाला हुए वह क्षय रोग से पीड़ित होया करे। क्षय रोग किने कहवे बोन टीबी, हड्डी ने माने जिकी टीबी हुए बिना क्षय रोग कया करे, वह क्षय रोग से पीड़ित हुए। गौ ने मारने वाला जिका हुए वह कुबड़ा अथवा तो मूर्ख होया करे। कन्या ने मारने वाला कोढ़ी होया करे। वह सब चंडाल योनि रे माने जन्म लेने वाला हो। अगम्य स्त्री रो गमन करने वाला जिका हुए वह नपुंसक होया करे। तथा अभिमानसु युक्त और आपरे गुरु रो अपमान करने वाला जिका हुए वह मूर्छा रोग सु या जिके ने आपको खेच के वो भी खेच रे रोग सु बे पीड़ित होया करे। झूठी गवाही देने वाला जिका हुआ वह गूंगा होया करे। पंक्ति भेद करने वाला जिका हुआ वह काना होया करे। और जिका दूसरों रे कार्य में बिगाड़ने वाला हुए, या मान लो कि कोई कन्या हुए बिना कोई विवाह नक्की होड़ा हुए और बड़े 4 दिन बिगाड़ दे, ऐसा व्यक्ति हुए तो बिना उठ वाला या कटियोड़े उठ वाला होया करे। तदनंतर असत्य बोलने वाला जिका हुए वह गदगद होया करे। गदगद किने कहवे जिका हटलामता बोले नहीं बिना गदगद कहेड़ा। और
धानरी चोरी करने वाला जिका हुए बे टिड्डी होया करे, जलरी चोरी करने वाला हुए बे पपिया होया करे, तथा पत्ता शाक भाजी आदि की अयोरी चोरी करने वाला मोर योनि रे माने जन्म लेवे। और मुर्गिया करने वाला जिका हुए बे कसाई रे घरे माने बकरो होर उत्पन्न होया करे। मुर्गिया करने वाला रो मतलब ये हुआ कि आप रे शौक रे कारण शू कोई मारनो, यानी शिकार खेलना, मांसाहार करे तब आप रे जीव रे लालच शू दूसरे जीवों ने मार प्रयार खावे। तो बहुत कहे वो मृगिया के एड़े बे करने वाला जिका हुए कसाई रे घरे माने बकरो हो उत्पन्न हुए। बलि वैश्वदेव जिका नहीं करने वाला हुए, बलि वैश्वदेव यानी जिके घरे माने भगवान ने भोग नहीं लागतो, रोज आपो रसोई बने भगवान ने भोग लागनी चीजे जिके घरे माने रसोई बने खाली जिम ले, कोई गौग्रास है, कोई कुत्ता की रोटी है, कहीं नहीं होगा। पहली तो पहली रोटी गाय ने देता रही करता है, पहली रोटी सासू दे दे गाय है, दूसरी रोटी रोज किताबरों ने दे दे भगवान ने, और तीसरी रोटी कुत्ते की होगा धनी ने दे। तो नहीं क्रम है और क्रमशील जिम्मा है ज्यादातर। तो जगह बलि वैश्वदेव आदि नहीं करने वाला वे व्याघ्र योनि रे माने जन्म लिया करे, और ब्राह्मण कुल रे माने उत्पन्न और प्रार जिका यज्ञोपवीत धारण नहीं करे। मतलब अपने अधिकार है यज्ञोपवीत पहनने रो, जनेऊ पहनने रो, फिर भी लोग जनेऊ जिका नहीं पहरे, जिका गायत्री मंत्र जाप और नहीं करे, बियोरो अंतकरण जिको वे को मलिन हो जाया करे, और जिका ऊपर सु स्वच्छ बनियाड़ा रहे, मन रे माने कुटिलता राखिया करे के ऊपर सु तो साथे मन सु अलग हुए, बे जीव जिका हुए बियोने बगले रो जन्म जिको है वो प्राप्त होया करे। और बहुत लोगों री जिका पुरोहिती करने वाला हुए बे गधेरी योनि में जन्म लिया करे। बहुत लोगों री पुरोहिती किया कि बिना पूछे हरेक ने सलाह दे दे, ये नहीं हो करना और ये नहीं हो करना, और हरेक के बीच में बोल जाए, विषय रो भले ध्यान हो या नहीं हो फट बीच में बोल जाए, कोई रास्ते में दो जना बातें करता हुए नहीं तो बियरे भी बीच में बोल जाए। ऐसा जिका पंचायती वाला व्यक्ति हुए बियने गधेरी योनि रो जन्म लिया करे। और ब्राह्मण जी का एकादश गाय यानी सुबह सुतक और भोजन करे, वे श्वान योनि रे माने भी जन्म मिलिया करे। बिना निमंत्रण में भोजन करने वाला जी का हुए भी कौवेरी योनि रे माने जन्म मिलिया करे। और जिका सबसु भय रखने वाला हुए, देखो घना संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा हुए, और शायद आपको देखो भी हो कि जिको कोई सु भी बने कोई, माँ सु, बाप सु, भाई सु, सासरे आलो सु, पीरे आलो सु, ऐसा तक कि बच्चा बड़ा हो जाए जिन्हें बच्चों से भी बने कोई। तो ईशा जी का व्यक्ति हुए बियने कहीं काचरे आगे खुद ने बैठ खुद ने विचार करना चाहिए कि क्यों को नहीं बन रही, नहीं बनने रो कारण कहीं। और ईशा जी का व्यक्ति हुए वह गर्भ में ही नष्ट हो जाए, वह गर्भ सु बाहर कभी आवे को नहीं, वह गर्भ में आवे पर गर्भ में ही नष्ट हो जाए, जब गर्भ सु जन्म ले बाहर आवे को नहीं। जिकी स्त्री आपरे सासू सु लड़ाई करे, बिने कुछ ऊंची आवाज रे मैंने जवाब देवे या बिने गालियां काटे, बा झोंकरी योनि रे माने बिने जन्म लिया करे। झोंक हुए जो पिक्चर में माने एक नदी तालाब और किनारों पर होया करे थी, बा खून चूसिया करे झोंक। और जिकी स्त्री आपरे पति सु लड़ाई करने वाली हुए, जिकी स्त्री आपरे पति ने धिक्कारने वाली हुए, किसी तो गणी मिल जाए महाराज मन क्या ये बात ना सुनो, दे बैठा रहो चुपचाप, गणी ने साफ कर दे चुपचाप बैठा रहो सबरे सामने। ऋषि जी की स्त्री हुए बिने ढीलरी योनि यानी कि झुइयों हुए ये झूरी योनि के माने जन्म मिला। मतलब देख लिया करो जितनी भी झुइयां है नहीं सब आपने धनी का उपमान करे झूरो जन्म मिलियो रही। गए लोगों ने कह रहे हूँ झुई की बात कर रहे हो। हाँ और जिका आपने गोत्र ने भ्रष्ट करने वाला हुए, आपने गोत्र ने भ्रष्ट करने मतलब एक गोत्र में जिका विवाह करने वाला हुए, वह सल की योनि ने माने भी ना जन्म मिलिया करे। सल किन्ने के बाद जिका सफेद भालू हुए नहीं पांडा भी। और भगवान कहे कि हे करोड़
जिका व्यक्ति स्वयं कोई भी दान दे या कोई चीज दे वापिस छीन लिया करे, वह प्रलय काल तक नरक रे माने रहा करे। तथा ब्रह्म हत्या करने वाला जिका हुए वह गधा, ऊंट, भैंसा और ये योनि रे माने जिका जन्म लिया करे। दूसरे री धरोहर बचाने वाला जिका हुए, अथवा जिका गुरु, देवता, ब्राह्मण और कन्या ये रे धन ने खाने वाला हुए। ये रे धन खाने रे मतलब वो को नहीं कि आपको कोई बड़े जार जिम ले सो तो आपको कोई नरक में जा सकता नहीं। भगवान ने नाम से कोई रुपया एड़ा हुए बस स्वयं खा जावे, या कोई बहन हुए, बेटी हुए, बाप ने कोई चीज जलार जावे और आपको बिना जम कर जाओ, या गुरु भी कोई आपको अमानत हुए और आपको बिना खा जाओ, बा खाई की नहीं। तो जिका ये प्रकार से खाने वाला हुए बियर 7 पीढ़ी तक रा बियर जिका कुल हुए वो अकुल हो जावे, यानी कि बियर जिकी बुद्धि हुए बा भ्रष्ट हो जावे। तथा भगवान कहे कि हे करो मेरे पश्चात आपने कर्म रे द्वारा ये सब योनि रे माने जीव जिको हुए जन्म लेवे, और सब योनि रे माने जीव जन्म लेते हुए अंततः वो मनुष्य योनि रे माने आवे। और मनुष्य योनि रे माने आने रे बाद रे माने भी वो जन्म सु लेर मृत्यु रे पर्यंत तक, यानी जन्म सु पहली और मरने रे बाद तक वो जीव हमेशा दुखी ही रहे। अब मरने सु पहली, जन्म सु पहली और मरने रे बाद तक वो जीव दुखी क्यों रहे? तो गरुड़ हुआ चाहे गरुड़ जी पूछने लगे कि ये भगवान कथम उत्पद्यते मातुर चठरे नरकागता गर्भादि दुखम यद गुप्ते तन्मे कथिया केशवा के केशव। आप बता रहे हो कि जीव जो वो जन्म सु पहले और मरने के बाद तक दुखी रहे, तो जीव गर्भ में आवे किसे प्रकार से, और वो गर्भ में दुखी किसे प्रकार से रहे, वो भी आप मैंने अच्छे से समझाओ। तो भगवान के गरुड़ स्त्री पुरुषेन प्रसंगे तो निरुद्ध शुक्र शोणिते यथा यम जायते मर्त्यस्तथा वक्षामहं तव। कहे गरुड़ स्त्री और पुरुष रे प्रसंग सु शुक्र और रज रे कारण सु और जीव को हुए इरी उत्पत्ति हुआ करे। ये प्रकृति ने आज तक कभी विज्ञान भी समझ को सके नहीं कि वो प्रकृति रो कितना बड़ा खेल है कि मात्र एक जल गुण सु एक मनुष्य री उत्पत्ति हो जाए। तथा भगवान कहे गरुड़ जिके ऋतु दर्शन है भी ऋतु दर्शन रे समय रे माने स्त्री जी की है बातचीत 4 दिन तक इंद्र भी ब्रह्म हत्यारी रहा करे। तो ऋतु दर्शन रे प्रथम दिन स्त्री ने चंडालनी कहोड़ी है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी कहोड़ी है, और तीसरे दिन भी है धोबिंदरी संज्ञा दियोड़ी है। नरक सु अयोड़ा जिका हुए बियोरी माता कहोड़ी है, और देव दृष्टि यानी कि ईश्वरीय कृपा और आपरे कर्म रे अनुसार जीव जो हुए वो पुरुष रे शुक्र कण रे आधार सु स्त्री रे उदर रे माने प्रवेश करे। 1 रात्रि रे माने कलकल, 5 रात्रि माने बुधबुध और 10 रात्रि रे माने करकंदू, यानी कि जिको बेर रो फल हुए बीरे समान बोझ हुए, और बीरे बाद रे माने बीरो शरीर जो हुए वो बढ़िया करे गर्भ रे माने। अब गर्भस्थ जो बालक है बीरो शरीर किसी प्रकार से बने, तो क्या प्रथम महीने रे माने सिर, दूसरे महीने रे माने बाहु आदि चिकांग हुए बे युक्त हुए, तीसरे महीने रे माने नख है, बाल है, खाल है, हड्डी है, लिंग आदि छिद्र है, ऐसा बुझ है। यानी तीसरे महीने में आप निश्चित हो जाए कि गर्भस्थ बालक है या बालिका है, वह निश्चित हो जाए। चौथे महीने रे माने धीरे माने 7 धातु उत्पन्न हो गए। 7 धातु जी की हुए बाकी सी हुए अपर जी की चमड़ी है ये 7 परत हुए, जिकी अलग अलग प्रकार की 7 धातु कही है, वह 7 धातु भी उत्पन्न हो गए। और 5वां महीना जो वीर माने जीव भाव उत्पन्न हो जाए, यानी 5वें महीने रे माने गर्भ में जो बालक हुए भी माने जीव री उत्पत्ति हो जाए, जीव आ जाए, और बिना भूख प्यास और लगन लग जाए। 6ठे महीने रे माने वो गर्भ रे माने हिलन डुलन लग जाए, और 7वें महीने रे माने वो जीव जो हो वो ऋषि हो जाए। ऋषि यानी कि आत्मदर्शी हो जाए, और ये समय बिना आपरे कई जन्मों रे माने करियोड़ा कर्म हो गए ऐसा जिका याद आवे। और सुकुमारता रे कारण सुबह जीव दुख पाया करे। सुकुमारता किया
तो के गर्भ रे माने जिको दुख है वो वास्तविकता दुख है, बाकी रो दुख कोई वास्तविक कोई नहीं, बहुत थोड़ी देर रो है, बाकी कोई अफसोस वाली बात को नहीं। पर वास्तविक में अगर दुख है तो गर्भावस्था समान दुख हो न भूते न भविष्य दे। गर्भावस्था रे समान जिको दुख है वो ही मुख्य दुख कहना है, बीरे अलावा और कोई दुख को नहीं। क्यों कि गर्भ रे माने छोटा छोटा कीड़ा लागोड़ा हुए, बे कीड़ा भी जीव ने काटिया करे जिके सुबीरे घाव हो जावे, और फिर ऊपर शू माता जी का भोजन करे, कोई ना कड़वा तीखा उष्ण पदार्थ घना पसंद हुए तो बे भोजन करे, बीरे भोजन करने शू बियर स्पर्श मात्र शू भी बालक ने बहुत कष्ट हुए। वास्ते कहे कि गर्भवती स्त्री हुए बीरे खाना पीना रो अपन बहुत ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए मतलब आलतू फालतू चीज भी न खानी चाहिए न खावन देनी चाहिए। अबे तो कही है कि कोई खाता हुआ नहीं तो भी कही चाहिए को नहीं खाओ, क्योंकि एक बार हुई एक जगह में कोई गर्भवती बाके रोज 2-2 लीटर की थम्सअप की बोतल 3-4 खाली कर देती, पानी से ज़्यादा थम्सअप पीती। जने एक दिन मैं सुबह थी को मैं कह दिया, मैं कह साहब आती थम्सअप पीड़ी नुकसान करे, जने बे मैंने कही कि मैंने के महाराज आप रे बाप रे पैसों री पीवे, बात तो सही है, आप रे बाप रे पैसों री पीवे, मारे बाप री तो पीवे को नहीं, पछे भूखसी भी ये रो बाप ही मेरे बच्ची हुई भी छोरी दे और भी बच्ची दे माथा हुई को नहीं, डॉक्टर तो कहना के थम्सअप री वजह से माथा खत्म हो गयो बोलो। तो वो क्या है कि अपन ध्यान रखनी पड़े, और सुकुमार करे कारण शुभ बालक दुख पावे। अब विचार करो भगवान कहे कि हे करोड़ वो बालक हिलने डुलने रे माने असमर्थ हो गए, हाथ पग भेड़ा करियोड़ो बिल्कुल घोर अंधकार है जिके माने वो पड़िया है, न भी न कहीं दिखे न कोई बात, इतने घोर अंधकार में वो पड़िया रहे, तथा जिकी भी चीजों के स्पर्श हुए बिना दुख और कष्ट देने वाली हुए, और फिर भी ने कई महीनों रज का या कई जन्मों रज का कर्म हुए वे याद आवे, ये ने याद कर वो जीव भगवान ने प्रार्थना करे, जीवो हुआ चाह जीव कहे भगवान श्रीपतिम मदारक शुभक्षय कारणम ब्रजामि शरणम विष्णु शरणागत वत्सला त्वम त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्रके अहम नमाभिमानेन मृतो अहम नाथ संस्मृतिम। हे प्रभु हूँ आपरी शरण रे मान्या हूँ, और मैं पूर्व जन्म रे माने कितने ऐसा जन्म लिया जिके जन्म रे माने मैं और मेरा रे माने रहो, और मैं बहुत सारा अशुभ कार्य करिया, परंतु जिके परिवार वालों रे लिए मैं शुभ अशुभ कर्म करिया, आज मारे साथे में कोई भी गुण, आज ही जठरा अग्नि रे मान्या हूँ, अकेलो ही पकड़िया हूँ, और हे भगवान हूँ आपरी शरण रे मान्या हूँ, आप अशुभ यानी कि पाप रो नाश करने वाला हो, और आप मैंने अठेसु बाहर निकाल दो। मैं अठेसु बाहर निकलते ही हूँ आपने वचन देऊँ कि हूँ जो अठेसु निकलने रे बाद रे माने जिको ऐसो कार्य करशूँ कि जिके सु ये आवागमन सु छूट जाऊँ, ऐसा हूँ कार्य करशूँ, यह प्रकार से वो भगवान ने वादो करे। फिर दूसरी तरफ ये कहे कि भगवान आप मैंने अठे बढ़िया रहने दो, क्यों कि अठे बढ़िया हूँ जने आपकी याद आ रही है, अब अठे शू निकल जैसू जने फिर वही मैं और मेरा रे चक्कर में फंस जासू, माया में फंस जासू, तो ये वास्ते मैंने अठे बढ़िया रहने दो। ये प्रकार से वो दो भाव रखे। अब ये सोचो कि आदमी जन्म में किंतु परंतु करे नहीं, वो जन्म से पहले भी रहे किंतु परंतु येड़े हुए, जन्म से पहले भी रहे कहे कि किंतु परंतु येड़े हुए कि भाई कहीं रहे जो किंतु परंतु क्यों के हो ना कहने के मन बार भेज दो और कहने के दे माने रखो। तो भगवान के हे गरुड़ एवं कृतमतिर्मासो 10 मासस्य प्रसूतम ऋषि सत्य क्षिप्त्या वाचिनम प्रसूते श्रुति मारुतः। हे गरुड़ ये प्रकार से क्रम मति वाला यानी 2 मति वाला जिको जीव है और प्रसूति री वायु रे द्वारा नीचे री और सर राखियोड़ो बड़े कष्ट सु गर्भ सु बाहर आवे, और जैसे ही गर्भ सु बाहर आवे और आते वो जिता वादा करे जिता वचन देवे मैं सब भूल जाऊँ। अपन को नहीं याद, को नहीं मन तो याद है, बाकी और कोई नहीं याद को बोली क्योंकि पढ़ो तो नहीं याद हो जो बाकी गया आपको सब भूल जाओ बाहर निकलते। क्यों कि बाहर निकलते वो माया रे जाल में फंसे,
और वो बाहर निकलते विपरीत गति ने प्राप्त हुए, अपनी माँ ने याद कर रोन लग जाए। और भगवान कहे कि हे गरुड़, जब वो संसार नजदीक जावे, जब मैं सुदूर हो जावे, लेकिन वो मैंने भूल जावे, पर हूँ मैं कभी नहीं भूलू बोल। आपको भगवान ने भूल जाओ, पर भगवान आपको ने कभी भी भूले को नहीं। अब वो आपको तो वचन दे रहा हो, फिर भी भूल जाओ। कुछ स्थान ऐसा है जिठा के एक क्षणिक वैराग्य है, यानी बिना मरकटिया वैराग्य के, जो गर्भ रे माने आवे, रोग रे माने आवे, कोई कथा और सुना जने आवे, और गरुड़ पुराण सुना नहीं जने रोज कई देर वास्ते तो यहाँ खूब वैराग्य आवे, अच्छा वो वापिस गायब हो जाए, क्षणिक आवे, वो मरकटिया वैराग्य हो। घरे माने कि माथा पच्ची घनी हो जाए, जने कहीं हद मैं तो मन भरी गया, मैं तो घर छोड़ जासूँ पर यार बिहार जावे, 15-20 मिनट घूमर पाछा आ जाए, वो वैराग्य शांत हो जाए। बेशक ये वैराग्य जिका क्षणिक यानी जिका मरकटिया वैराग्य कहेड़ा है। और भगवान कहे कि करोड़ अबे वो जीव जब गर्भ से बाहर आवे, जरा सुकुमार तारे कारण दुख पावे। अबे वो बहुत छोटो हुए, हिल सके नहीं, डुल सके नहीं, छोटो सी बच्चो जन्म लेते ही हुए नहीं, बिना कहीं भी चालना उठना कहीं बंदी हवे, बिना एक जगह से दूसरी जगह उठा रहा दर दो जिको दर दियो बस, बिना बताइए हमें विशु ज्यादा को रोने के सिवाय कहीं जाना बोल। अब मान लो बिना कोई खुजली आ रही है, कोई तकलीफ हो रही है, कहीं भी हो रही है, वो सिर्फ रोने में जोर देसी। अब टाबर रोवे चले माँ सोचे भूख लगी है, उसी चले माँ दूध पावे, लेकिन भी बच्चे के दिमाग में कहीं चल रहा है कि देखो हमारी माँ में तो बुद्धि कौन, मारे तो आ तकलीफ है और मैंने दूध पाने में लागूड़ी है। घनी तो आप बैठ क्या करता है कि टाबर होते मई तो बुद्धि खत्म हो जाए, वो भाई तो बुद्धि नहीं तो खत्म हो जाए। और वो बहन हमेशा रहे भी नहीं, मम्मी ढोंढा पड़े को नहीं, मैं कर ले सौ मम्मी ढोने ध्यान पड़े को नहीं, पापा ढोने ध्यान पड़े को नहीं, तो वो हमेशा वो भ्रम चुको है वो रहे। दादा मेरे बाद भगवान क्या कि वो जब तक हमारे संपर्क में रहे, यानी कई समय तक वो जितने पूर्ण रूप से संसार में नहीं जाने, यानी पूर्ण रूप से समझ नहीं पकड़े, जितने थे देखो बच्चा अकेला बातें करना, अकेला बैठा रहना, और अकेला बैठा रहे नहीं तो वो आपने मगन रे माने सो सीधे बोले लागत कर थक जाओ, मेरे कान है ही वो नहीं, वो सुने ही पड़े। क्यों? क्योंकि विश्व सिद्ध हुए कि वो भगवान के संपर्क में रहे। अब कोई कहते भी बात रमावे और कहीं भी हो अपने भी प्रपंच में आप फंसोगे नहीं, पर आ बात है कि वो भगवान के सीधो संपर्क रे माने रहे। अब वो भगवान भी समय शू आ कोशिश करेंगे और सुखी हो जाए, पर वो सारा सुखी हुई कौन जो बच्चो है वो कदे सुखी हुई को नहीं। पहले वो आ सोचे कि हूँ हिलो डुलू तो सुखी हो जाऊँ, जने वो हिलना डुलना ऊंधो होना सीख जाए, फिर भी वो सुखी हुए को नहीं, क्योंकि सीधा सुए तो कमर बड़े, ऊंधो सुए तो पेट दबे, तो फिर बोल रहे। अब बाद में मैंने वो सोचा हूँ चालन लाग जाऊँ तो हूँ सुखी हो जाऊँ। अब वो चालना सीख जाए नहीं, पछे भी बच्चे ऊपर अंकुश लागना शुरू हो जाए, अन्य नहीं जाना और बनने नहीं जाना और ऊपर नहीं चढ़ना और नीचे नहीं उतरना और बाथरूम में नहीं जाना। अब अभी ने रोक टोक करो कुल मिला, वो सोचे अब तो रोक टोक है, अगर वो बोलने लग जाऊँ नहीं तो हूँ बता सकूँ तो मैंने कुछ बढ़िया हो ऊपर बैठे। अब बिना कही है कि वो बोलना सीख जाए, भगवान भी ने बोलना सिखा दे, बोलना सीख जाए ना, फिर भी अंकुश हुए, यहाँ नहीं बोलना और यहाँ बोलना और यहाँ बोलना, और वो अंकुश को नहीं वो भी बच्चे ने पसंद आवे। सबसे ज़्यादा तो बच्चों दुखी क्यों हुए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बालक, हर जीव जो को नहीं वो आज़ाद रहना चाहिए, और आज़ादी की परिभाषा भी उन्हें ध्यान होगा को नहीं कि आज़ादी की परिभाषा कहीं फ्रीडम चाहिए, पर फ्रीडम का डेफिनेशन कोई नहीं था को नहीं कि डेफिनेशन कहीं वो आज़ादी के चक्कर में दुखी रहे। और मेरे बाद में माने पौगंड अवस्था ने वो प्राप्त हुए, जब वो फिर देखो कि कई बार बच्चे ने माने दोहरों देखने मिले, पहली वो कोई बच्चों ने अपने भाई और कोई हुए या अड़ोसी पड़ोस रे बच्चों ने स्कूल जाते ने देखे नहीं, तो बोल हुए कि मैं स्कूल जासूँ, और स्कूल जाने का समय आवे नहीं, कई दिन स्कूल जावे पछे रो लग जाए कि जाऊँगा नहीं। क्यों? पहले भी नहीं लगे कि घरे मैंने रोक टोक है, स्कूल में रोक टोक हुए को नहीं, बड़े तो खूब मस्ती करने मिले, अब स्कूल आने थोड़ा दिन स्कूल जावे कथा भी सकली समझ में आ जाए कि ना शू घर बढ़िया है, ऐसे तो पानी भी पूछ पीना पड़े, जन बोलने लग जाए कि मैं स्कूल जाऊँगा।
बच्चे रे दिमाग ने पढ़ने की अपने कोशिश करनी चाहिए, पर शायद आपो अपने कार्य रे मन इतना व्यस्त हो कि अपने बच्चे से भी लेने देने हुई दो, या तो आपो समझ सकोगे नहीं या समझना चाहोगे नहीं। लेकिन दूसरी बात शायद ज़्यादा लागू है कि आपको समझना चाहोगे नहीं। अब बच्चे रे पालन किया करना तो कि 5 साल तक बच्चे रे खूब लाड रखो, लाड किया कि बिना जिकी आवश्यकता की चीज़ है बाप बिना लार दे दो। और 5 साल से लगार 15 वर्ष की आयु तक बच्चे रे ऊपर भय रहना चाहिए, चाहे माता या पिता दो में से एक रो, दोनों रो नहीं। क्योंकि शास्त्र कहवे कि अगर बच्चे ने दोनों रो भय हो जाए नहीं पछे वो बच्चा दूसरे रो जाए, क्योंकि वो पछे माँ बाप से दोनों से नफरत करने लग जाए ना, दूसरा लोग भी बच्चे को भाई देते। तो ये वास्ते दोनों रो भय नहीं, एक रो भय होना चाहिए। और 16 वर्ष की उम्र बाद रे माने बिना न माता रो भय हुए न पिता रो भय होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। हाँ, इज्जत वो करे जिकी बहुत बड़ी बात हुए, क्योंकि भय हुए नहीं विश्व इज्जत मिले को नहीं, लेकिन इज्जत हुए नहीं विश्व बहुत कुछ मिल जाए। और बिना अपने माँ बाप के ऊपर तो भरोसा होना चाहिए, तो मजबूत एकदम मित्र हुए जो कि अच्छी बुरी कोई भी बात है वो यार अपने माँ बाप रे आगे निश्चितता से कह सके। अच्छा देखो वो बालक तैयार हुए जिसको इस प्रकार से बच्चे ने तैयार करना चाहिए। 5 वर्ष तक बालक रे हाथ में रुपया नहीं देना चाहिए। आप तो देखने जाओ तो सीधा 200 नोट जला रहो कहने बिगड़ कठिन कठिन तो आप दोष हुए या नहीं। हमें घनी जगह देखना लोग मेरा टाबर मोबाइल छोटे को नहीं, मोबाइल जो आधे टाबर नहीं हो तो नहीं आपको डाल दो तो मोबाइल दिखा दो। ज़्यादातर एक काम की हुए मारा हुए ना देखे क्या और मोबाइल देखे तो हूँ मारो काम सल्टा लूँ फटाफट ओहियो कर लूँ ओहियो कर लूँ ओबियो कर लूँ। तो थोड़े दिन आपको भी ना जबरदस्ती दे वो पछे भी आदत पर जो कोई भी चीज़ हो मोबाइल भी बात को कोई भी चीज़ हो बबरी आदत पर जाओ। तो ये वास्ते बच्चे ने आपको शुरू से किस हिसाब से पालन करो बिना ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हुए और बहुत जिम्मेवारी से अपने भी हमें बड़ा करना पड़े। हालांकि ठीक है बड़ा हो तो भाई कैसी तो हमारा कहीं करियो तो बाबी छोड़ने की तैयारी रखनी जी मैं भी तुम अफसोस नहीं करना कल मन यो कह दियो तो करियो तो यो कह दियो बाबी तैयारी रखनी। और भगवान कहे करो जब वो पौगंड अवस्था ने प्राप्त हुए कुमारी अवस्था यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय जो हुए बच्चे के ऊपर ध्यान रखने रहो वो हुए कुमारी अवस्था जिके आप टीनेज गया करो 20 समय के मत 20 समय वो जिके रस्तो पकड़ ले नहीं भी रास्ते वो चाल सी। अब रस्तो किसो पकड़ सी तो जिसी संगत हो सी संगत किसी हो सी तो वापिस घूमर बात बड़ी जगह पर जिसा कर्म कर रहा है उसी संगत हो सी। अब या अच्छी संगत हो सी या बुरी संगत हो सी तीसरी तो कोई संगत हुए बोल। अब अपने ये लगे कि अच्छी संगत आला हुए जिका सुख पावे बुरी संगत आला दुख पावे तो आप पूरी गलत में मिले। दुख तो दोनों ने पाना दुखी तो दोनों ही रहना है लेकिन दोनों ने दुख का कारण अलग अलग हो जैसे कारण अलग अलग की हो सी के जो मान लो कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से नहीं निभावे क्योंकि कई लोग हुए जिका घना लाड में मैंने कमाना सीखे को नहीं खाली खर्च करना सीखे जना बात है कि बिगड़न लाग जाए और टाबर जब छोरो बिगड़न लाग जाए नहीं जने माँ बाप देखे बेने पढ़ना दो तो कोई ऊपर लिया हुआ जिकी तो सुधार दे नहीं जने वो जीवन बुरो लड़ाई झगड़ा भी गंका आश्रय माने बढ़े तो बच्चा हुए बच्चा बड़ा हो जाए और दो आदमी जिको आप कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभावे अच्छा बड़ा होने के बाद रे मानो बच्चा जी का बेबी पिता की कदर कोई प्रकार से करे बोले और वे अगर पिता की बेइज्जती कर सी बिरे माने भी अरे माता रो पूर्ण रूप से हाथ हो मेरी माता जी की है हमेशा बच्चों रो सहयोग बोल सी वास्ते बिना को पूर्ण रूप से वो अधिकार मिल जाए कि भाई माँ बाप को अपमान करो और वो जितने तक बीरो शरीर चले बिते तक हो जब वो कमजोर पड़ जैसी नहीं पछे बे बदला निकाल से जने वो ये दुखी हो जाए आई गए रे आगे सब रे आगे रो मैंने यो साथे मार साथे यो करे मार साथे दियो करे मैंने यो करे मैंने दियो करे तो वो ये दुखी हो जाए। अब आप ये सोचो कि जिसको अच्छा संगत पकड़े वो सुखी हुए तो नहीं दुखी तो वो भी हुए अब बिना दुख रो भी कारण समझो गई हुए अच्छा काम करने लग जाए वो अच्छा कमाने में लग जाए कमाने में लग जाए
वो आ सोचे 100 200 की हो 200 1000 की हो 1000 10,000 की हो। अगर छोटो फ्लैट है तो बड़ो की हो बड़ो फ्लैट है तो बंगलो क्यों कर वो भी जुगत में लगोड़ो रहे आगे शू आगे और होना चाहिए और होना चाहिए और होना चाहिए बी चक्कर में मानने बहुत दुखी रहे। अब वो अत्य चक्कर में माने पड़ियो रहे कमाने रे माने के बहुत घणो बच्चों पर ध्यान को दे सके। अब पछे बच्चा एक रा बच्चा क्यों लड़ रहा है जिके बुरी संगत में बीरा बच्चा ही लड़ रहा है हमारा विषय में सोचियो को नहीं हमारा कोई भविष्य में सोचियो को नहीं। और दूसरे रा बच्चा क्यों लड़ रहा है थोने और चोखो लगे वो कहते बहुत चोखो लगे वो कहते बहुत बढ़िया लगे वो कहते थोड़ी रे वास्ते करियो इन्हें ये दे दियो मने ये दियो को नहीं इन्हें ये कर दियो। मारते से देख रहे कि एक श्री सा 2 घर ले लिया बाप एक कोई गैलरी 3 बाई 10 री गैलरी 3 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी बिना लड़े दोनों भाई लड़ लिया जो लख बैठ गया दूसरे माने मतलब बाप ने कहा कि थो भेदभाव कर दियो इरे आ जगह इतनी ज्यादा है मारे इतनी जगह कम पछर बीरो निवेड़ो करियो के गैलरी री जितनी कीमत है बिती कीमत री रकम लगार दी बाप बीरे मकान रे माने खर्चो करवे। अब सोचो कि ये हुआ को नहीं पर वास्तविकता में हुए हमारे ऐसा घर देखियो डा ऐसी जगह तब ये दुखी हो जाए कुल मिला रहना दोनों ही दुखी है। और भी दुख रे माने भगवान के हे गरुड़ वो वृद्धावस्था में प्राप्त हुए और बहुत सारी चिंताएं बहुत सारा ताना बचोरा सुने बहुत सी चीजें ऐसी हो जो व्यक्ति को निकाय हो सकते नहीं वो अंदर अंदर घुटते रहे और मेरी वजह से बिना काफी बीमारियां लग जाए जिकी बीमारियां किसी है कि कोई ने शुगर हो जाए कोई डायबिटीज कोई क्या करे ब्लड प्रेशर रे वास्तव में माने बीमारियों को नहीं चिंता की वजह से अपने शरीर का संतुलन बिगड़ने नहीं बीरो नाम बीमारी है। तो भाई संतुलन जिका हुए वह बिगड़ जाए वह बिगड़ने की वजह से वो और तकलीफ होवे और भी तकलीफ रे माने परिवार रे बीच रे माने वो मर जावे और मरने रे बाद रे माने पाप कर्म करियोड़ा हुए जो भाई पाछो यम मार गए भाई यमदूत है और भाई बिना मार खानी करना तो इस प्रकार से भगवान के हे गरुड़ और जीव चुको है और जन्म से पहले और मरने रे बाद तक हमेशा दुखी ही रहे। अब चुको जन्म से पहले दुखी है मरने रे बाद तक दुखी है वो जीते जी सुखी क्यों रहे। एक घर हुए बिना दो द्वार हुए एक आग लो फटक कर एक लाग लो दोनों बंद हो सी वो बाहर निकल सी करे ये प्रकार से है। और भगवान के गरुड़ इति दे कथिताम तारक्षम पापी नाम नार की गति अंत्येष्टि कर्महीना नाम किम भूया श्रोतुम इच्छसि कहे गरुड़ ये प्रकार से अंत्येष्टि कर्म से हीन जिका जीव है बेरी नारकीय गति में तने बताइए और तारे कुछ सुनने की इच्छा हुए तो बता। तो श्री गरुड़ पुराण इशारों द्वारे पाप जन्म दुख निरूपण आदि नाम 6वां अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अब पुत्र रो कर्तव्य कई हुए वो काल भी कथा रे माने वर्णन करते नासिका उपाख्यान माने वैश्य वाला हुआ चाह वैश्य जी कहने लग गया कि राजन उद्यालकस्ततो वाक्यं श्रुत्वा अपि च धीर्यद श्वासरम च गच्छन्त्र तत्र मनुष्य चिंत्यत। तो उद्यालक मुनि जी का है वे ब्रह्मा जी वरदान दे दियो प्रथम ताव पुत्र हुए पश्चात भार्या भविष्य दे कि पहला तने पुत्र की प्राप्ति होशी पछे तने पत्नी की प्राप्ति हो जैसे। अब 20 समय में तो मैं प्रसन्न और वापिस आपरे आश्रम में आ गया आपरे आश्रम रे मान आया दिमाग की समय शांत हो जने मन रे माने विचार करे कि भार्यायाम प्रथमम पुत्रम न श्रुतो न दृष्टो कस्यचिदः पत्नी से पहले पुत्र किसी प्रकार से होशी हो तो न कदे सुनियो न कदे देखियो न पढ़ियो। और फिर मन रे माने विचार और करे कि ब्रह्मणोत्तम वृषभ प्रोक्तम परिहास्यम कृतम मम ब्रह्मा जी का भी हमारी हंसी उड़ा दी है देखिए डोकरा ये न कहीं कहीं के भेज दो मैं हमारी हंसी उड़ा दी है। लेकिन वापिस विचार करे कि नहीं या तो हो तो सके नहीं क्योंकि ब्रह्म वाक्यम तो जनार्दनम ब्रह्मरा वाक्य जी का है जनार्दन रा वाक्य है और घोर कलयुग रे माने भी सिद्ध रहसी घोर कलयुग रे माने सिद्ध कियो रहसी के ब्राह्मण मुख जी की बात निकल गई नहीं लोग हमेशा अनुकरण करें
क्या अपने घरे माने कोई भी काम हुए, कोई भी अड्डा हुए, कोई कहीं करो, कोई के बियो करो, कोई के बियो करो, पर समझ में नहीं आए तो कहीं करो, महाराज ने पूछ लो, महाराज क्या जो कर लो, मतलब कोई भी महाराज हो, ये जरूरी को नहीं कि अजय महाराज जी जो है, कोई भी महाराज हो, आप विचार करो कि महाराज कहे जो आप कर लो। तो बिना मतलब ये है कि ब्रह्म वाक्यम तो जनार्दनम, तो क्या तो हो सके नहीं कि ब्रह्म वाक्यम तो जनार्दनम, तो फिर कथम ममा भवे पुत्रम कथम पुण्य भार्या लभ्याम हम, दिमाग आलती बैठे बढ़िया है। देखो कि मैंने पुत्र की मिलसी, मैंने पत्नी की मिलसी, पहला पुत्र बसे पत्नी को भी दिमाग पड़ी, और भी चिंता ने माने बैठे कि कामातुर होया, और 86,000 वर्षों को भी तेज है वो श्रृंखलित हो गयो। अभी तेज ने भी होगी दुनिया रे माने रखियो, कुशासु बिरो मुख बंद कर और बिना गंगा रे माने प्रवाह कर दियो। ये गंगा रे किनारे पर राजा रघुरी नगरी, और राजा रघुरी जी की कन्या जिसको नाम हो चंद्रवती, बा जिको है रोज गंगा रे माने स्नान कर और पछे दूसरो कोई कार्य करती। अभी कन्या रो वैभव शो के 10,000 सेविका और वक्त भी सकते रहेंगे, 10,000 व्यक्ति छोड़ो भी सके हमेशा भी सेवा में रहेंगे, और सोचो कितने बड़े वैभव उसी बा बड़े जल क्रीड़ा कर रही थी, और ये देखियो कि वो एक दुनिया तैरते हुए आ रही है। आखिरी सखी ने कहा कि जा वो ले रहा, ले रही लार के देखो मैंने कही है, तो पहले कुशा ने ऊपर शू देखियो और समझ में आया बोली, अच्छा भी ने कुशा ने उतारी, अब देखियो कुछ समझ में आया को नहीं, घुमा फिरा देखियो समझ में आया को नहीं भी मैंने कही है। फिर सुगंध ली भी, सुगंध से भी समझ आया को नहीं, बिना वापिस नदी में फेंक दियो, परंतु आग्रहण करने मात्र से यानी सुगंध लेने से भी बोझ को तेज है, वो बिना नाभिमंडल में मैंने प्रवेश करियो, और बा कन्या गए कि अज्ञात रूप से गर्भवती हुई, और गर्भवती होते बाद के दुखी होगी और तेज सु भ्रष्ट होगी। तेज भ्रष्ट हो एक दिन रो रही थी, रात्रि सखी ने कहा, अब सखिया जी की अब और ज्यादा घबराएगी, विशु भी ज्यादा। तुरंत राजमाता रखने गई, और राजमाता ने जान किया कि राजमाता अगर आप उन्हें अभयदान देवो तो मैं आपने कन्या रा एक अद्भुत समाचार बताऊं। अभयदान यानी कि जीवन दान, कि मैं है क्या तो राजकन्या हीरो तो कहीं भी भलो उसी नहीं उसी साथे वाला तो पहली मर जाए, तो कहे कि भाई अभयदान देवो। अभयदान ले के हे देवी अति अद्भुतम महादेवी न भूतम न श्रुतम कश्यचिद, हे देवी सो न कदे सुनियो और न कदे देखियो कि ना देवा ना गंधर्वा न असुरा न च राक्षसा तस्या दृष्टि पथे देवी नराणाम चैवा का कथा, कहे देवी जिकी जगह देवता गंधर्व असुर राक्षस नहीं पहुंच सके, बटे मनुष्य की वृत्ति किसी प्रकार से हुए, यानी मनुष्य क्यों पहुंच सके, पहुंची को सके, पर फिर भी आपकी कन्या जी की है वह अज्ञात रूप से गर्भवती है। ये तो सुनते राजमाता जी का बेहोश हो गया, होश में आई, होश में आ जब तो आपने जा राजा रघु ने कहो, और राजा रघु जी का भी हो गई है कि लज्जा और मोह त्याग करते हुए कन्या रा त्याग कर और बिना निर्जन वन में माने छुड़वा दी, क्योंकि मृत्यु दंड तो दे सके को नहीं, गर्भवती है जने, बिना निर्जन वन में माने छुड़वा दी। वह निर्जन वन में माने बैठी 10 दिशा माने देख रही थी, रात्रि जी की विधि है बिना कोस रही थी, और वैश्य वालों में चाह वैश्य जी कहे कि हे राजन कश्मीर समयांतरा तस्य धर्म परो सत्य धर्म परो ऋषि, बठेशु सत्य धर्मपरा नामक मुनि जी का निकलिया बियो भी कन्या ने देखी, बिना जार पूछियो कि भाई तू कौन है रही है निर्जन वन में, तू अठे घोर जंगल में मैंने कहीं करे जल्दी आपकी सारी आप बीती बताई कि भाई इस प्रकार से राजा रघुरी पुत्री हूँ और मारा पिताजी का दियो मारो त्याग कर दियो। मैं ऋषिवर गया कोई बात को नहीं, तुम्हारी धर्मपुत्री बन और मारे साथे चल जा, हमारे आश्रम में माने तू रहे। मैं बड़े आश्रम में रहने लगी, और आश्रम में रहते हुए नवम आश्रम माने भी कन्या रे एक सुंदर पुत्र रत्न जन्म हुआ। अब क्या कि वो आग्रहण शु मेरी उत्पत्ति हुई सुमने शु, ये वास्ते नासिका रे अग्रभाग शु, ये वास्ते नाम नासिकेत रखा गया।
और कोई भी ना नचिकेता कहे, कोई नासिकेत कहे, कोई कहीं नाम प्रिंस कहे, पर नाम दियो नासिकेता, तो नासिकेत दियो नाम रख दियो गयो। और वो बालक है कि कोई कोई समय रे माने तो सो हट पकड़ रोना शुरू कर दे तो के चुपी बोलते, और तो लगभग हर बालक हुआ, कई बार हुआ कि रात में रोना चालू करे तो भोर गाले। अब एक दिन कहे कि वो बालक बहुत जोर से रो रहा था, चुप हुए नहीं। माँ तो बाप भी ज्यादा परेशान हो जाए, भी परेशान होगी कि सब जतन कर लिया तो चुप नहीं हुए। जरा भी बच्चे ने डराने के लिए भी यदि करियो कि एक लकड़ी की टोकरी ली हुई बिना माने सुला, और ये जलवे माने बिना डराने वास्ते हाथ करियो, और वो बच्चों छूट गए और वो नदी रे माने बह गए। अब बहते बहते वो बालक गई है कि बीच जगह पहुंचियो जिठे ऋषि मुनि तपस्या करता है, और उद्देलक मुनि रे आश्रम आगे सुबह निकल रहे थे। उद्देलक मुनि की नजर भी बालक रे ऊपर पड़ी, और उद्देलक मुनि विचार करने लग गया कि अरे तो तेजस्वी बालक तेजस्वी क्यों नहीं हुए, 86,000 वर्षों रे तपस्या रो फल है, तेजस्वी तो हो सी। और वो तेजस्वी है, तेजस्वी पिता कोई भी कार्य रे माने पारंगत हो सी, नहीं तो पुत्र विष्णु 10 चंदा आगे। अगर कोई धोखाबाजी करने में उसी, नहीं तो पुत्र विष्णु आगे। अगर कोई साधना में उसी तो भी पुत्र विष्णु आगे। पिताजी को कार्य रे माने पारंगत हो सी, बिना माने बिना पुत्र जी को नहीं, वो अपने पिता सु कई गुना 10 गुना आगे हो। आ तो तपस्या रो फल है। अब मैं कही है कि बिना निकाल लाया, बिना बहुत क्रोध आयो, कैसा माता पिता हुए जिका बालक ने बांधे फेंक दे, रिया कर दे, रियो कर दे, ये बालक ने ले रहा कि वो पता लगे शू के पुण्य हूँ ये माता पिता ने दंड देशु री प्रकार शू कही है विचारियो। और पछे जब ध्यान रे माने बैठा, जब ध्यान लगाया संधा पड़ी तो खुदरी बालक है, खुदरी तेज उत्पन्न हुए। भी बालक ने आपने खने राख लियो, क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान दियो, जब वो ब्रह्मा जी रो आधो वरदान तो पूरा हो गया। अब आधो पूरा हो जाने चले आधे पर तो एकदम जी ठगो जाए कि पुत्र मिल गया, नहीं मतलब पत्नी तो मिल सी, एक बार नहीं चीजे पछा भले रोनी पड़े। जन्म को मेरा जी नहीं ठगो हो गया, अबे तो मिल सी गए। वो पुत्र बैठे रहने लग गया, बिया ने पिता के और पुकारने लग गया, और ये प्रकार से वो बड़े रहने लग गया। अब ये ने पत्नी की प्राप्ति किस प्रकार से हुए, वो अब आगे काल की कथा रे माने वर्णन कर सो। तो श्री नासिकेतो उपाख्यानी पंडित काशीनाथ शर्मा वर्णन करते आया भाषा टीकायाम पितु पुत्रो स्पर्शो नाम 3य अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।